पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़ के आयोजन में श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के तत्वाधान में फैंसी बाजार एमएस रोड स्थित आदिनाथ नगर पुरानी जेल परिसर में श्री आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन प्रातः जिन अभिषेक एवं नित्यार्चन के बाद तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जैन आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज ने कहा कि भगवान का पांडुकशिला पर जो अभिषेक होता है उसे देखने मात्र से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हम राजा की शरण में पहुंचते हैं तो राजा हमें उपहार देता है। इसी तरह जब हम भगवान की शरण में पहुंचते हैं तो भगवान से पाप का नाश करने वाला उपहार मिलता है। अभिषेक करने वाले पुण्यशाली होते ही हैं, मगर जिन्होंने अभिषेक देखा है वह भी पुण्यशाली होते हैं। इस अवसर पर असम के आवास, शहरी मामले व सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने उपस्थित होकर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज, मुनि अरिजीत सागर जी व मुनि प्रभाकर सागर जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। मंत्री सिंघल ने ग्वालपाड़ा स्थित श्री सूर्य पहाड़ अतिशय तीर्थ क्षेत्र का नया नामकरण करते हुए सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र करके नाम की घोषणा करते हुए नामपत्र का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री सिंघल ने कहा कि आस्था की पराकाष्ठा आज अगर वर्तमान समाज में देखने को मिलती है तो वह जैन मुनियों के बीच देखने को मिलती है। सबका त्याग करके वे त्याग व तपस्या को करते हैं, वे हमारे लिए वंदनीय है। सूर्य पहाड़ के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में बना हुआ सूर्य पहाड़ सनातन, जैन और बौद्ध धर्म के आस्था का स्थान है। शिवलिंग, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और बौद्ध धर्म के अवशेषों से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में आस्था धर्म और कालगणना का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। इस सूर्य पहाड़ में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर सूर्य गणना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस स्थान का अगर विकास होगा तो वहां तीर्थ यात्री जाएंगे, जिससे ग्वालपाड़ा जिले का भी विकास होगा। समारोह के अगले चरण में भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में विराट शोभा यात्रा निकाली गई एवं बालक आदिनाथ को पांडुकशिला पर विराजमान कर 1008 कलश से अभिषेक किया गया। 3 लोक के नाथ का जन्माभिषेक, उनका स्नान जिसको आप लोग बोलते हैं, उनको हम महामस्तक का अभिषेक बोलते हैं। तो जो भगवान का पांडुकशिला पर अभिषेक होता है उसे देखने मात्र से ही हमारे कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। जब हम राजा के किसी सम्मान में पहुंचते हैं तो राजा खुश होकर हमें उपहार देता है, और जब हम 3 लोक के नाथ के अभिषेक में पहुंचते हैं तो हमारे कर्मों को नाश करने का उपहार मिलता है। जो लोगों ने ये 3 लोक के नाथ का अभिषेक किया है वो पुण्यशाली और सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन जिन लोगों ने अभिषेक देखा है वो भी कम पुण्यशाली और सौभाग्यशाली नहीं है। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। पांडुकशिला पर जो अभिषेक करते हैं उनको ऐसा पुनर्जन्म होता है कि कभी भविष्य में उनका भी पांडुकशिला पर अभिषेक हुआ करता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, 3 लोक त्रिलोकीनाथ आज जन्म अभिषेक हुआ उनका। आज वो गर्भ से जन्म में आए और जन्म होने के साथ ही चारों तरफ का वातावरण खुशहाली का हुआ। कहते हैं 6 ऋतुओं के फल, उनके जन्म से आने के बाद ही 6 ऋतुओं के फल अपने आप उपजने लगे। हरी हरी फसलें उड़ने लगीं, पवन हवा उड़ने लगी। जिन नदियों में कभी पानी नहीं आता था वो नदियों में पानी आने लगा। और सबसे बड़ी बात, जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़कर आपस से प्रेम में रहने लग गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज गुवाहाटी का ये जेल का परिसर जहाँ अभिषेक हुआ, कहीं पर वहाँ पर लोगों को सजाएं दी जाती थीं, आज वहाँ भगवान को सजा दिया गया। सजाएं सजा में परिवर्तित हो गई। तो विचार करना, जो सजा भगवान सजा लोगों को देते थे, आज भगवान ने उस स्थान को इतना पवित्र और पावन कर दिया। वो जेल हमारे ख्याल से लोगों के अपराध धोते धोते अपने भी अपराध धोने के लिए भगवान को बुला लिया और वहाँ आज अभिषेक हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग इस अभिषेक को, इस जन्म अभिषेक को देख रहे हैं, 26 से 31 पंचकल्याणक है पुरानी जेल के मैदान में, आप ज़रूर एक बार आएँ। और कल भगवान बड़े होंगे, उनकी दोपहर में दीक्षा होगी। कैसे राजा महाराजा उनको समर्पित होते हैं और भगवान कैसे राग से बैराग की ओर जाते हैं, बैराग से भीतराग की ओर जाते हैं। परसों भगवान को केवल ज्ञान होगा, फिर मोक्ष कल्याणक है। आप जरूर लाभ लें। सबको आशीष। ओम नमः। सब आज गुवाहाटी में आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हम सभी ने मनाया है। ये जन्म कल्याणक कह रहे हैं हम, भगवान का जन्म कल्याणक। वास्तव में अभी वो भगवान नहीं है, हम द्रव निक्षेप से उनको भगवान संज्ञा दी हैं। अभी तीर्थंकर बालक हैं। आगे जाकर, क्योंकि भगवान, लोग ये ना समझें कि भगवान उतर कर नीचे आके जन्म लिए,
कि पहले से आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने उतर के जन्म लिया है। हमारे जैन दर्शन में अवतारवाद दर्शन नहीं है। ये जैन दर्शन में अवतरण होता है। जो भी आत्मा 16 कांड प्रकृति को भाकर तीर्थंकर प्रकृति बंद करती है, वो आत्मा नवीन आत्मा ही इस पृथ्वी में जन्म लेकर जीवों का कल्याण करती है। इसलिए जो भगवान ने जन्म कल्याणक मना रहे हैं, भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो ये ना समझें कि पहले से कोई भगवान थे, वो उतर कर आए, उनका यहाँ पर अवतार हुआ और उनका अभिषेक हो रहा। नवीन आत्मा आई है, वो द्रव्य निक्षेप से, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है वकीलात की या डॉक्टरी की, तो उसको पहले से डॉक्टर डॉक्टर बोलने लगते हैं, क्योंकि आगे जाके डॉक्टर बनेगा। ये भगवान आगे जाके भगवान बनेंगे, अपने गुणों को प्रकट करेंगे, इसलिए कह दिया कि भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है। वास्तव में जन्माभिषेक है बालक का, जो आगे जाके तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक है, जो आगे जाकर तीखन प्रति का जिसका उदय आएगा, अभी बंद सत्ता में है, 13वें गुण स्थान में दीक्षा लेंगे, तब इनको प्रकृति को उदय आएगा, तब ये जाके भगवान बनेंगे। लेकिन नियत परया नियत होने से इनको अभी से हमने भगवान कहना शुरू कर दिया। तो आज हम भगवान का जन्म कल्याणक मतलब तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक मनाया। बहुत ही अच्छी रूप में सभी लोगों ने उत्साह के साथ, चारों ओर से सभी समाज, पूरे पूर्वोत्तर से सभी समाज आकर इस जन्म कल्याणक महोत्सव में अपना सहयोग दिया, और सबके लिए आचार्य भगवान का आशीर्वाद है और हमारा भी आशीर्वाद। पंचकल्याणक जब भगवान का जन्म हुआ तो सौधर्म इंद्र ने अपने 1008 नेत्र बनाकर प्रभु को निहारने का प्रयास किया। गुवाहाटी में जो भी काम होती हैं अक्सर छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा ही काम होता है। और ये गुवाहाटी का पंचाणक नहीं है, और ये पूर्वांचल का भी वो पंचाणक नहीं है। जी सूर्या पहाड़ के एक पंचकल्याणक है, जो सूर्या पहाड़ एक गुवाहाटी की आन बान और शान है आने वाले समय में। तो ये सूर्या पहाड़ एक जैसा डबलिंग कर रही है जो पूर्वांचल की कमेटी। इस सबसे मैं सभी को, मैं कमेटी वालों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ऐसी धर्म का कार्य करते रहें और धर्म की ध्वजा को, पताकों को ऐसी फैलाते रहें। और हमारे आचार्य भगवान को ये सौभाग्य और ये पूरा स्नेह मिला है, जो मेरे आचार्य भगवान इतने जोर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और भगवान की जो भी सेवा होती है, मेरे भगवान मेरे गुरुदेव कभी इस कार्य में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस काम को करने के लिए तन मन धन से पूरा आगे रहते बढ़ के मेरे गुरुदेव करते हैं। इसलिए आज हम पंच कल्याणक की जो आज जन्म कल्याणक है उसकी विशेषता के बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। तो आप लोग भी अपने जीवन में जब कहीं किसी का जन्म कल्याणक हो या जन्म महोत्सव हो, तो कहीं होटल पे जाके नहीं, कहीं गार्डन में जाकर नहीं, कहीं मॉल में जाकर नहीं, अपने घर पे बनाए। और ये जन्म महोत्सव हर किसी का नहीं होता है। ये जन्म महोत्सव तीर्थंकर लोगों का ही बनाया जाता है। तो जो महोत्सव है तीर्थंकर भगवान का ही बनाया जाता है, ये सामान्य आत्माओं को नहीं है। ये आत्मा समझो बहुत बड़ी भव्य आत्मा है, जो आज हम लोग जो जन्म कल्याणक महोत्सव बनाने जा रहे हैं। जन्म कल्याणक किसका है? ये जन्म कल्याणक देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान का है, जो आज हम लोग सभी लोग पूरे विश्व के लोग यहाँ पर चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज भगवान का जन्म कल्याणक हुआ तो हम लोगों ने सब लोगों ने बनाए, बहुत खुशी हुई। ये गुवाहाटी में पहली बार इतना हमने अच्छा पांडुशिला देखी, और पांडुशिला पर जाकर हमने भगवान का भी अभिषेक को देखने का निहारा, और अच्छा भी लगा कि 1008 कलशों से हम तो सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, पर आज हमने पहली बार इन अपने नेत्रों से, आंखों से देखा। पांडुशिला पर गए तो हमको बहुत गदगद, मेरा मन बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए मैं आचार्य भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य भगवान आपके जीवन में आपको जो भी कार्य मिले हैं आप बहुत करोगे और आगे ऐसे ही बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपको यही काम करना है जो किसी ने नहीं किया है, वो काम आपको करने को मिल रहे हैं। ये गुवाहाटी में एक ऐसी छवि छोड़ के जा रहे हैं गुरुदेव। ये गुवाहाटी वालों जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरे गुरुदेव को याद तो जरूर करेंगे। जैसे अन्य धर्मों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार हमारे जैन धर्म में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसी को हम लोग पंच कल्याणक बोलते हैं। भगवान के पांचों कल्याण दिखाते हैं। पहले उनको गर्भ में दिखाते हैं, फिर उनका जन्म दिखाते हैं, फिर उनका तप दिखाते हैं, फिर उनका ज्ञान कल्याण दिखाते हैं, फिर उसके बाद में मोक्ष कल्याण मनाते हैं। और भगवान के पांचों कल्याण मनाकर भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वैसे तो भगवान की मूर्ति पत्थर की मूर्ति है और तमाम बिकती हैं, लेकिन जब तक उनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक हम लोगों में पूजनीय नहीं होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में, सूर्य मंत्र देने के बाद में उनके अंदर वो चमत्कार हो जाते हैं कि उनके दर्शन करने से हमको पुण्य लाभ होता है। इसलिए हर आदमी को भक्ति से, श्रद्धा से उनके दर्शन करना चाहिए। यही बात कह के हम अपनी बात को समाप्त कर। उस पहाड़ का भी उद्गम
आज स्थान उसका भी जन्म हो रहा है। हजारों साल पहले तो हुआ, लेकिन अभी तक हम उसे सूर्य पहाड़ के नाम से जानते थे। लेकिन मैं चाहूंगा आज जो पहाड़ का नाम का एक नवीनीकरण हो, जिस पहाड़ को हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने साधना करके, तपस्या करके तो उस पहाड़ को बहुत पवित्र और पावन बनाया है। तो हमारे अशोक जी सिंगल जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारे उस पहाड़ के चित्र का अनावरण करना है। आप यहाँ पर आएंगे। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विजू भाई, अशोक जी, मंत्री जी, ओम प्रकाश जी, हमारे सूर्य पहाड़ के महामंत्री हमारे ललित भाई, वो सब उनको लेकर आए। ये सब नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, उधर भी यहाँ पर करा के वहाँ पर एक बार यहाँ करा देंगे। हाँ आइएगा, यहाँ पर सभी लोगों को नजर आएगी। टीवी चैनलों पे आप देख रहे हैं, स्वागत करेंगे। अगर यहाँ संगीत का माहौल तो होगी, ढोल धमाके के साथ स्वागत करेंगे। और इस पहाड़ का नवीनीकरण नाम आज आपके सामने बोला जा रहा है। हमारे चित्र दिखा रहे हैं। आज से पहाड़ सूर्य पहाड़ के नाम से नहीं, सूर्य अहिंसा दिगंबर जैन पीर के नाम से जाना जाएगा। सूर्य अहिंसा दिगंबर जैन पीर, जिस पर सदियों सदियों पुरानी मूर्तियां विराजमान हैं। और अभी वहां पर आप और भगवान के पंच कल्याण कर आप विराजमान करेंगे। सूर्य अहिंसा दिगंबर जैन पीर, सूर्य वहां से उदय होता है, अहिंसा की संस्कृति वहां से पनपती है और दिगंबर साधुओं ने वहां साधना की है। जैन तीर्थ ऐसा संगम है, वहां पर हिंदू तीर्थ के रूप में 99,999 शिवलिंग हैं। बहुत भगवान भी वहां गए हैं, हमारे तीर्थंकर भी वहां पहुंचे हैं। उसका वहां विमोचन हुआ है। आपने तालियों से उनका स्वागत किया। हमारे प्रमोद जी भी यहाँ की काउंसलर को भी आप उपस्थित हुए हैं। ओम नमः सभी को। जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज। अब जिन्हें नहीं आना संसार में, उनका नहीं अब कोई काज। हम सबके हैं वो तीर्थंकर महाराज। इस सृष्टि पर, इस सृष्टि के एक वो ही तो है संताज। दोबारा संसार में आना नहीं है, जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त होने वाले हैं। और तो और मैंने ऐसा ग्रंथों में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो स्वर्ग से इंद्र और इंद्राणी आते हैं। स्वर्ग से तो नहीं, समुद्रों के इंद्राणी यहाँ आ गए। लेकिन आप विचार करना, ये इंद्राणी आ गए और आज भगवान के जन्म महोत्सव पर हमारे आसाम के मंत्री, आसाम के हमारे मंत्री अशोक जी सिंगल भी आए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कहा मुझे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। और विचार करो, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में बैठा है, अशोक जी के नाम से जिनको तुम जानते हो, सीएम के हमारे हेमंत बिश्व शर्मा के बिल्कुल खासम खास है। और वास्तव में जब वो कभी कोई बात करते हैं तो अशोक जी के माध्यम से उस बात को कर आगे से आगे बढ़ा देते। मुझे तो लगता है जैसे हमारे माननीय मोदी जी के पीए के रूप में अमित शाह हैं, तो हमारे हेमंत जी के पीए के रूप में अगर अशोक जी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि वो उनसे सलाह मशवरा करके आगे काम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज ये पंडाल, आज ये गार्डन, आज ये जो पुरानी जेल की जगह हम सबको दी गई है। वास्तव में इतनी बड़ी जगह को 1 मिनट में हमारे अध्यक्ष जी ने एक लेटर लिखा, हमारे बिट्टू भाई ने कहा कि हमको चाहिए इस जगह, तो उन्होंने 1 मिनट में लगाया और वो जगह समाज को दे दी हो। इसलिए बहुत बहुत मंगल में उनको आशीष देता हूँ। स्वर्गों के इंद्र के पास जैसे मनाई गई, वैसे दूर सुदूर से जो लोग आए हैं, ये सब भगवान की खुशियों को मनाने के लिए, कहाँ दीमापुर नागालैंड, वहां से हमारे ओम प्रकाश जी अध्यक्ष पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुंच गए।
कहाँ बम्बई से हमारे सुरेन जी कोटलिया, कहाँ हमारे कर्नाटक से मैसूर से राजकुमार जी, ईटानगर से हमारे नलवानी से, पूरा अपर पूर्वोत्तर या आसाम आदि से सभी जगह के जो लोग पहुंचे हैं वो भगवान के जन्म महोत्सव के लिए नहीं, अपने जन्म की व्यवस्था बनाने के लिए पहुंचे हैं कि हमारा भी भगवान ऐसे ही एक बार जन्म हो जाए, दोबारा संसार में जन्म लेना ना पड़े। क्या करो, जन्म से जन्मातीत की यात्रा है, तीर्थंकर बनने की यात्रा जन्म से जन्मातीत की यात्रा है। और वो आत्मा जिसने जन्म लिया, कितनी सौभाग्यशाली है वो माँ जिसने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया। हमेशा एक बात आप सुनते होंगे, नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान, नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। मैं कहना चाहूंगा आज नारी का बड़ा सौभाग्य है, तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य नारी को मिलता है। मैं तो कई बार कहता हूं भगवान से भी बड़े कोई हैं तो माँ। एक बार चर्चा हुई, अशोक जी कहीं जाना तो नहीं, 5-10 मिनट बोलूं। एक शेषनाग सबसे बड़ा है क्योंकि पूरी पृथ्वी उस पर टिकी है।